कृष्ण कृपा गोपाल गौशाला ननखड़ी ने सरकार से अनुदान की मांग की है। इस गौशाला का निरीक्षण विकासखंड ननखड़ी के खंड विकास अधिकारी अभिषेक दीवान व पशुपालन विभाग के डॉक्टर हितेंद्र द्वारा किया गया। साथ ही मौके पर आए थाना ननखड़ी के उप प्रधान शमशेर ठाकुर ने इस संस्था की सराहना करते हुए अपील की है कि लोगों को इस संस्था का सहयोग करना चाहिए। ननखड़ी में 3 साल पहले बनी कृष्ण कृपा गोपाल गौशाला सराहनीय कार्य कर रही है। क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु हैं, उनको सहारा देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय जनता के सहयोग से ही लगभग 10 लाख का अनुदान अब तक मिला है। गौशाला की बात करें तो 18 कमरों का ये भवन है, जिसमें 120 पशुधन को आश्रय दिया गया। यही नहीं, जब पशुधन की उपयोगिता बारे ग्रामीणों को जागरूक किया गया तो ग्रामीणों ने गौशाला से दुधारी गायों को अपने घरों में आश्रय दिया, जिसके बाद से गौशाला में पशुधन की संख्या कम होकर पहले 80 हुई और वर्तमान में 51 पशुधन इस गौशाला में पंजीकृत है, जिनकी देखभाल के लिए 12,000 मासिक वेतन पर 2 श्रमिक गोपालक के रूप में कार्यरत है। एप्पल न्यूज के लिए ननखड़ी से राम गोपाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। श्री कृष्ण कृपा गोपाल जो गौ सदन है ननखड़ी में, लगभग आज से 3 साल पहले इस गौशाला का निर्माण किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की अलग तरह की गौशाला है और लगभग 6000 स्क्वायर फीट के करीब इसका जो एरिया है। और गौशाला हमने हरियाणा पंजाब में भी देखी है, वहाँ जो है दुधारू पशुओं की गौशाला होती है, उससे जो खर्चा है वो सारा मीट आउट होता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जागरूक लोगों ने एक पहल की, जो भी तमाम क्षेत्र के जो आवारा पशु थे उनको कलेक्ट करके ये गौशाला का निर्माण किया गया और इसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए का लगभग जो खर्चा जो है आया इसको बनाने का। और तमाम ननखड़ी के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने दान करके, गुप्त दान करके इस संस्था का निर्माण किया और इसको पंजीकृत करके एक अलग तरह का ही ये गौशाला होगी मेरी समझ से पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर आवारा पशुओं के लिए शरण दी जा रही है। और अगर हम खर्चे की बात करें तो यहाँ लगभग शुरू में 120 के करीब जो है आवारा पशु किए गए और उसके बाद कुछ पशु जो है, कुछ गाय जो है दुधारू हो गई थी, लोगों ने यहाँ पर उन्होंने फ्री में यहाँ से ले गए और उसके बाद 80 ये संख्या हुई। आज की डेट में भी अगर आप देख रहे हैं सामने ये जो है पशु है, इनकी टैगिंग हो गई है और एनिमल हस्बेंड्री ने ये जो टैगिंग की है लगभग 51 पशुओं की जो है परसों ये टैगिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सहयोग करें। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी भी टैगिंग होगी, जिस भी पशु की रजिस्ट्रेशन होगी, उन्हें 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उससे अगर वो पैसा आएगा तो हमारी जो संस्था है, हमारे जो वर्कर्स हैं, यहाँ जो वर्कर रखे जाते हैं, उनका जो मेहनताना है, मंथली जो उन्हें जो होनरेरियम दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम देते हैं, पर हमारे पास कलेक्शन बहुत कम आती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये फंड रेज करने होंगे। अगर हम विंटर सीज़न की बात करें तो एक दिन में हमारी लगभग, अगर जो यहाँ घास की टोली होती है उसका खर्च होता है लगभग, अगर महीने की बात करें तो एक महीने में हमारा जो है 1 लाख रुपए का जो है फोडर वगैरह का खर्चा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो भी यहाँ पर हमारी आवाज़ सुनेंगे, हम उन तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर अपना यहाँ पर दान करें। और इसके अलावा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गौशाला का विजिट किया था और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि इसके प्रति हम कुछ कंक्रीट स्टेप लेंगे। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में फाइनेंशियली भी हमें हेल्प करें। और जहां तक इसके अलावा हम एक जो है शेड भी, जो 51 जो पशुधन है उन्हें टैग कर दिया गया है, रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या हुआ, पिछले महीने लगभग मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं एक योजना का ऐलान किया था कि चाहे वो रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है या नहीं है संस्था, अगर आपके पास पशुधन है और वो भी टैग्ड है, टैगिंग के साथ में है, तो उसको कहीं ना कहीं 500 रुपये महीना के तौर पे आपको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर वो सहायता राशि प्रदान की जाती है तो अगर 50 हमारे पास यहाँ पे
पशुधन ऑलरेडी जो उपलब्ध है, 500 रुपये भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो कुल मिलाकर 25-30 हज़ार रुपये यहाँ पे मुहैया धनराशि एकत्रित हो जाती है। उस धनराशि से हम ऐसे खर्चों को मीट आउट कर सकते हैं। जैसे हमने 2 लोगों को यहाँ पर इनके देख रेख के लिए रखा हुआ है, तो उनकी जो सैलरी के तौर पे अगर हम उनको जो मेहनताना दिया जाता है वो 10,000 रुपये बनता है टोटल, तो वो भी उसी में से निकल सकता है। और इसके अलावा जो पशु चारे की जो बहुत ज़्यादा अभाव रहता है अक्सर, तो वो भी मीट आउट किया जा सकता है। और सर्दियों के लिए जो सबसे आप जानते हैं स्नो बाउंड एरिया है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो पशु को अंदर रखना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर आपके पॉकेट में पैसा रहेगा अगर बहुत आयत में, तो विंटर्स में वो पैसा हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। इस संस्था को सुचारू रूप में चलाने में बहुत मदद मिल सकती है। तो मेरी गुहार है सरकारी तंत्र से और सरकार से विशेषकर, और मुख्यमंत्री महोदय तो स्वयं पशुधन का हमेशा से संवर्धन करते हैं और इसका वो संरक्षण करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उनसे मेरी गुहार है कि वो ज़रूर इस मुहिम को जो ये लोग चला रहे हैं पिछले 3 सालों से और स्थानीय जनता के सहयोग से, तो उनकी इस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए वो भी आगे बढ़कर आए और मेरी अगर आवाज़ उन तक पहुँचे किसी भी माध्यम से, तो वो ज़रूर इसमें कुछ दखलंदाजी करें। और आने वाले वक्त में अगर इसको सुचारू रूप से चलाना है तो, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 50 से ज़्यादा पशु, और एक वक्त मेरे ख्याल में अनुभव जी यहाँ पे कम से कम 80 पशुधन भी हमारे पास उपलब्ध थे। और आने वाले समय में हमारी जो योजना है, हम चाह रहे हैं, सुझाव के तौर पे मैं एक सोसाइटी को एक दिशा निर्देश के रूप में एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हम 30 पशु अगर और अडॉप्ट करते हैं तो 80 हो जाते हैं, 50 + 30 80 हो गए। तो 80 का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट की एक ऐसी मुहिम चल रही है कि वो शेड बनाने के लिए भी वो धन मुहैया करवाती है। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट करती है, उनके एंड पे ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो हम उनके बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे और आने वाले समय में इस व्यवस्था को चलाने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते मैं जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसमें कुछ न कुछ वो ज़रूर सहयोग की भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।